चलिए तो चैनल पर नमस्कार, स्वागत। आ गए हैं तो सॉल्यूशन देख के जाइए। पहले तो इस चैप्टर का थ्योरी बताया जाएगा। थ्योरी पहला बार भेंट होगा आप लोगों को 9वीं क्लास में। और थ्योरी देखने के बाद क्या होगा कि थ्योरी देखने के बाद एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में के नहीं छूटेगा। थ्योरी का मतलब होता है कि उस चैप्टर में कि कैसी कैसी बातें किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है शंकु, और सभी से समझ में नहीं आएगा, पढ़ावल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें किस तरह से होता है। आ गए हैं तो देख के जाइए सॉल्यूशन किस तरह से होता है, थ्योरी क्या होता है। तो इसमें थ्योरी ही बताया जाएगा और आपको अगला में है ना, अभी तो 2-3 लेक्चर थ्योरी ही चलेगा और आगे इसके बाद चैप्टर में के क्वेश्चन बताया जाएगा। तो पहले समझ लीजिए शंकु होता है क्या। आ गया, सब्सक्राइब कर दीजिए। शंकु ध्यान से देखिएगा, शंकु का मतलब क्या होता है। देखे होंगे कि किसी का बर्थडे उडे रहता है तो ऊपर से टोपी लगैले रहता है। क्या लगैले रहता है? टोपी एकदम लंबा। अब तो फैशन वाला आ गया है ना, तब भयंकर पड़ियों वाला लगा लेता है। सब कच्ची वाला लगा लेता है, भयंकर पड़ी जिसे लगैले रहती है वैसी लगा लेता है। लेकिन पहले वाला क्या रहता था कि इसे गोल रहता था ऊपर में जी। कहने का मतलब कि इस तरह से रहता था। किस तरह से रहता था? इस तरह से रहता था। बात समझ में आ रहा? इस तरह से गोल रहता था। यह मुड़िया में पहनल जाता था जी। यही काची है, बर्थडे वाला काची है, टोपी है। तो यही आपका शंकु है। काची है भाई? इसी के आकार के जो जो चीज़ रहेगा सब कहेंगे कि शंकु के आकार है। काची के आकार है? शंकु के आकार है। अगर शंकु के हाइट पता करना है, काची पता करना, हाइट ही कितना ऊंचा है, कितना काची है, ऊंचा है। जैसे अगर आपको से बात हम बोले कि ई त्रिभुज है, काची है भाई? त्रिभुज के हाइट पता करना है कि कितना ऊंचा है ना। ये तो इस तरह से लपोर मार रहा है ना। हाइट पता करना तो यहाँ से धरेंगे, फिर यहाँ से नाप देंगे। का सीधा नापेंगे तब ना हाइट पता चलेगा। अगर कोई की आदमी की हाइट नापना तो ऐसा तो नहीं है कि गोड़ हाथ थोड़ा सा इधर है तो यहाँ से फीता लगावी तो ऐसे करी तो यहाँ से सटावी तो यहाँ ऐसे ना नापेगा। हाइट का मतलब का सीधे नीचे से का सीधे ऊपरे होना चाहिए, यही होगा। तो सीधे नीचे से का सीधे ऊपर का नापेंगे तो इसी को काची कहते हैं, हाइट। इसी तरह से इसमें भी काची करेंगे, सीधे नीचे से सीधे काची नापेंगे भाई, ऊपर नापेंगे। थोड़ा सा बढ़िया टोपिया ना लग रहा है जी, है ना। थोड़ा सा इज्जतदार बनाते हैं। चलिए, तो ये हमारा शंकु रहा। और शंकु के नीचे ध्यान से देखिएगा तो ये वृत्तकार रूप में लग रहा नीचे देखिएगा तो ये काची वृत्तकार रूप में लग रहा। तो वो टोपी देखिएगा, बर्थडे वाला टोपी, तो नीचे देखिएगा वृत्तकार रूप में रहता है। तो भाई कह सकते हैं कि यार हो गया कि वृत्त के त्रिज्या सेंटर से होता है का इधर आ। याद है में कोई दिक्कत? तो ये कह सकते हैं कैसे हो गया, यार हो गया। और यहाँ पर आपका और इसके सोझे जो आपका है यही कह सकते हैं कि हाइट हो गया। कैसे हो गया? हाइट हो गया। और जो तिरछे रहता है यहाँ से यहाँ तक, तिरछे जो रहता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, जिकरा एल कहते हैं। बात समझ में आ रहा? सीधे सीधे हाइट रहेगा, इंच रहेगा, जो त्रिज्या रहेगा। त्रिज्या तो समझ रहे हैं कि वृत्तकार है भाई, त्रिज्या होगा, हाफ से यहाँ पर खींच रहे हैं, कोई दिक्कत। और जो तिरछे है वो काची रहेगा, एल रहता है। कच रहता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एगो बात निकालेंगे जो 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति में हमेशा वही काम देता है। अब भी आप लोग देख रहे हैं कि एगो पड़ी लाइन है, कच्ची है, पर एगो काची है, खड़ी लाइन है। तो देखिए तो ये 90 डिग्री के कौन बना रहा है का? क्या डिग्री की कौन बना रहा है? 90 डिग्री के कौन बना रहा है? बात ना समझ में आ रहा। अगर कोई एगो पड़ी रेखा रहता है और इस पर एगो खड़ी बनता है ना, जना समझ में रह पाता है कि टोटल 180 डिग्री के कौन बनता है एगो रेखा पर।
कितना बनता है 180 डिग्री के कोण बनता है। अगर इसका हाफ करेंगे तो ई 90 होगा, अभी हो 90 होगा क्या, है ना। 90 और 90 कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा। तो ये हाफे किया हुआ है का, इसको अगर मिटार दें तो इसी तरह से लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री के, ये खाली मिलावल गल है यहाँ। बात समझ में आ रहा, हेलो बात समझ में आ रहा है कि लात मारे, बात समझ में आ रहा। चलिए तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, पाइथागोरस त्रिक के बारे में। पाइथागोरस त्रिक के बारे में क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिएगा। कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनमें क्या कहता है कि कोई एक के स्क्वायर कीजिएगा, के कीजिएगा, कोई एक के स्क्वायर कीजिएगा तो अदर दोनों के स्क्वायर के योगफल के काची होता है भाई, बराबर होता है। कोई एक के स्क्वायर कीजिएगा तो अदर दोनों भुजा के योगफल के, है ना, स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता। तो कर दिए बराबरी कहता था। अब ध्यान से देखिएगा कि 10th क्लास में बहुत बढ़िया से बताया जाएगा त्रिकोणमिति में कि 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहा जाता है। काची कहा जाता है भाई, कर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। और कोई अगर एंगल मान ले, काची मान ले एंगल मान ले, तो एकर सामने वाला यहाँ अगर कोई कोण मान ले कि यहाँ पर कोई कोण है, तो एकर सामने वाला लंब हो जाता है। काची हो जाता है, लंब हो जाता है। लंब इस तरह से लिखिएगा, है ना, लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब हो जाता है। बचल खुचल आधार होता है, काची होता है, या कह सकते हैं जोन पर टिका हुआ है नीचे जी रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो बोलिए तो कर्ण अभी बताएं कि काची भाई एल होता है, तो कह सकते हैं एल स्क्वायर, एल जी। और लंब अभी बताएं काची एच, तो कह सकते हैं एच स्क्वायर। अब प्लस में काची आधार बोले तो आर के स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। यही आपका मेन फॉर्मूला, यही आपका काची है मेन फार्मूला। यही आप ध्यान में रख ले रहिएगा। ये काम कहाँ आएगा, ये भी सुन लीजिए कि काम आएगा काम। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। कैसे निकालना, शंकु के वक्र पृष्ठ, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता। और आपको क्वेश्चन में दे देगा एच दे देगा और आर दे देगा। एच और कैसे देगा भाई, आर तो ठीक है कि आर यहाँ पर रख देंगे, पाई के मान भी पता है, लेकिन एल के मान ना पता है। लेकिन एल तो क्वेश्चन में भी ना दिया, वो काची दे दिया एच, काची दे दिया। तो इस फॉर्मूला के अप्लाई करके पहले एल निकालेंगे, उसके बाद इस पर रख लेंगे। का आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, रखेंगे मान तो एल ना निकल जाएगा। उसके बाद इस पर काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी है, अभी ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आवे लगेगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको एल की ज़रूरत है तो इस तरह से काम कर देंगे। काजी कर देंगे इस तरह से। किस तरह से भाई, एन स्क्वायर है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में डायरेक्ट ही कर सकते हैं, है ना। ये वाला इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पाइथागोरस त्रिक में क्या कहता है कि त्रिभुज के कोई एगो बड़ा भुजा जो है ओकर स्क्वायर जो होता है दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा भुजा यही है इसका। का इसे पट मार रहा है जी, यही सबसे बड़ा है। अभी तो सीधा खा रहा है ऐसे है तो वो तो थोड़ा सा छोटी होगा। अरे तो बिटोरिया भके है ना। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे बड़ा भुजा को काची कहा दिया, या 90 डिग्री के हिसाब से देख सकते हैं। इसके सामने वाला कर्ण होता है, काची होता है तो होता है ओकरा में कोई किंतु परंतु। और एगो कोण यहाँ मान लिए तो एक सामने वाला काची होता है, लंब होता है। एक सामने वाला भुजा ही क्या है, ना समझ में आ रहा होगा। तो एगो बात ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री के जो सटल रहता है ओकर विदाउट जो भुजा रहता है वही होता है कर्ण। 90 डिग्री के सटल ही है, ई कोण के सटल ई दोनों है, तो एकर इखनी दोनों के छोड़ के एकर विदाउट एगो भुजा ही है तो ई कर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
एगो हम कौन मान लिए यहाँ, तो एक सटल कौन है, ही है, ये दोनों है। तो कौन जे माना जाता है, माने के बाद जे होता है वो लंब बोलता है, कच्ची होता है। तो सटल के छोड़ के अदर भुजा चे हो जाएगा, कच्ची हो जाएगा लंबा। जो बच जाएगा उसको डायरेक्ट लिखेंगे आधार। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसके फैसिलिटी बहुत बढ़िया से टाइप बाई टाइप बताया जाएगा 10th क्लास में, लेकिन आप बस इतना ही समझिए कि ऐसे होता है तो होता। तो बोलिए तो कर्ण स्क्वायर, बोलिए तो सबसे बड़ा का भुजा का स्क्वायर कर दिए और छोटा का भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दिए, यही पाइथागोरस तरीका कहता है। और कर्ण का चाहिए भाई, एल का, कर्ण के जगह पे एल लिखा हुआ नाप के करा कि एल का जगह तो एल लिख दिए। लंब के जगह पे एच लिखा हुआ, एच लिख देंगे। आधार के जगह पर आर लिखा हुआ था, खची लिख दिए यार। तो यही आपका मेन फॉर्मूला होगा, यही से सब चीज़ निकालना देख लेंगे किस तरह से निकलेगा डायरेक्ट वे में। अगर जे निकाल लेते हैं ना, सब फार्मूला रटे की जरूरत नहीं, इसी फार्मूला को याद रखिएगा। किताब में देखिएगा, चाहे कोई बताएगा तब बोलेगा कि सब फार्मूला रटो, एल निकालना है तो ई रटो, ई निकालना है तो ई रटो। वो कहाँ से है कोई ओकरा से मतलब नहीं, डायरेक्ट लिखेगा अचर कचर घचर। ध्यान से देखिएगा, दूसरा फार्मूला अगर आपको एच निकालना है, कैसे निकालना, एच निकालना है तो इधर कोना में देख लीजिएगा। अभी बताएं का जी, एल स्क्वायर प्लस एच एस, एल स्क्वायर बराबर का चाहिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर एच निकालना है तब भाई इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा का, अरे इधर भेज देंगे। एच स्क्वायर बराबर कब कहेंगे, जब बराबर के एक तरफ रहेगा तब। तो ऐसे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर है तो इधर का हो जाएगा भाई रूट, यही हो जाएगा का। इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा, यही होगा का। अरे इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, और स्क्वायर हटा तो रूट में, तो खाली एच निकाला रहेगा तो आप काची करिएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये किस तरह से बात समझ में आ रहा है इसको से? चलिए एक और फार्मूला देख लीजिए। अगर आपको आर की ज़रूरत है, काची की ज़रूरत है, आर की ज़रूरत है, तो सेम इसी तरह से करेंगे। इसकी ज़रूरत है तो इसको भेज देंगे भाई, तो काची हो जाएगा माइनस में है, इधर भेजेंगे जी माइनस में, और यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा तो कच्ची में हो जाएगा रूट में, है ना। तो दोस्त चलिए तो अब एल की ज़रूरत रहे, बी की ज़रूरत रहे, आर की ज़रूरत रहे, इस पर निकाल लेंगे। हेलो हेलो एल बी आर ज़रूरत जो रहेगा इस पर कैसे करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। लेकिन मेन फार्मूला आपका यही ध्यान में रखिएगा, जी मान दिल रहेगा यही एगो फार्मूला से सारा काम हो जाएगा। एल के रहे, एच के रहे, और काजी के रहे, आर के रहे, कुछ भी के रहे। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी है ना, याद रख सकता है ना, तो बिना ये सब फार्मूला के हम इसी के सहायता से सारा का सारा चीज़ निकाल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन फार्मूला पर। कौन फार्मूला पर? मेन फार्मूला पर। मेन फार्मूला क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिएगा कि शंकु का, किसका बोले तो टोपिया का है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का कौन पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई आर। अभी सब समझ गए हम लोग कि एल के मतलब काची होता है भाई, तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई? हिंदी में आपको लिखल मिलेगा क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई, तो समझिएगा कि एल के मान है, काची के मान है, एल के मान है। दोनों के हाँ, तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई एल को कहते हैं, और एच जो होता है, एच मतलब ऊंचाई को एच कहते हैं, ऊंचाई को काची कहते हैं, एच। तो हिंदी में आपको ऊंचाई लिखल मिलेगा, काची मिलेगा। चलिए, और त्रिज्या आर, आर है जो आपको हिंदी में काची लिखल मिलेगा, त्रिज्या। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तब तो समझ में आ गया होगा कि आर का चू होता है भाई, आर का होता है त्रिज्या होता है, और एल का होता है भाई तिर्यक ऊंचाई होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, ये तो फॉर्मूला निकालने के लिए लिखा गया था, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? ये बताया था कि किस तरह से ये होता है, उसके वजह के चलते ये सब लिखल गया था, ठीक ना। चलिए, तब पाई आर का हो जाता है भाई, एल होता है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, कौन पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ।
के क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर जोड़ एल होता है। पाई आर एल इसमें होता है और इसमें पाई आर, आर जोड़ एल होता है। कहीं कहीं या कोई कोई बताएगा एल प्लस आर तो सेम है, एल प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस का चीज लिखो, एल लिखो, आगे पीछे प्लस में लिखे में कोई तकलीफ के बात नहीं है। और इस तरह से बताएगा चाहे दिया रहेगा तो बहुत बढ़िया के बात है, लेकिन आप इसी तरह से याद रखिएगा ना, याद करने में थोड़ा सा आसानी इस तरह से हो जाता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिएगा कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के मतलब होता क्या। और बहुत सारा क्वेश्चन में अभी सब तो रट लेता है, रटा भी देता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता है वक्र मतलब क्या होता है और संपूर्ण के मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा है ना। अभी एक वह फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि तीनों के तीनों क्या होता है। एक होता है शंकु का आयतन, शंकु का क्या होता है भाई, आयतन होता है। शंकु का क्या होता है, आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग समझेंगे कि तीनों आखिर एक्चुअल में होता क्या। शंकु के वक्र समझेंगे, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और आयतन क्या होता है। वक्र पृष्ठ के मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि टोपी के आकार के, इसके आकार की कोई चीज़ है और उसको पेंट करवाना है, कैसे करवाना है, पेंट करवाना है, और बोलेगा कि खाली के खाली अंदर से पेंट कीजिए, किधर से कीजिए, अंदर से। चाहे बोलेगा कि बहरे से चमकौआ पेंट मारिए, आओ हमको अंदर से दूसरा पेंट मारना है ना। तो चमकौआ पेंट के अलग चार्ज है और अंदर से जो नॉर्मल पेंट है उसका कैसे है, अलग चार्ज है। तो या तो पूरा सतह बाहर से, ठीक, या तो पूरा सतह अंदर के बात होगा, समझ में आ रहा। पूरा सतह जितना में वो फैलल है, पूरा सतह उसका बाहर से या तो अंदर से कोई एक सतह के जो क्षेत्रफल होता है वही वक्र पृष्ठ होता है। बात समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। मान लीजिए कि शंकु, ये बोर्ड टोटल का चाहिए शंकु है, मान लीजिए, तो इसका आगे एक सतह है वो काची है, पाछे सतह है, तो आगवा आओ पछवा, आगे के जो टोटल सतह के काम है खाली, तब बोलेंगे कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल लो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा। या तो पीछे के खाली काम है तो पीछे वाला के वक्र अति क्षेत्रफल निकाल लो, तो सिंगल निकालिएगा, वक्र पृष्ठ का आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के काम है, आगे के भी और काजी के पीछे के भी, है ना। और ये जितना और कोर देख रहे हैं, और कोर भी होगा ना पेंट जी किनार वाला, कुछ चौड़ाई होगा, और कोर तोड़ मोर, है ना, उस सब के बात करेगा, आगे पीछे और कोर मोर, है ना। तो उस सब के सब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ में आ रहा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिएगा आयतन क्या होता है, कच्ची आयतन, रियली में आयतन होता क्या। जैसे कि आप एगो रूम में बैठे हुए हैं, कच्ची में बैठे हुए हैं रूम में, तो रूम में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको से हम बात बोलें कि इसमें रखना है ना, भूसा रखना है, कैसे रखना, भूसा। और भूसा रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, खिलाइएगा, बिगले जाइएगा। कब तक रख ले जाइएगा, जब तक ले पूरा पैकिंग ना हो जाए। बात समझ में आ रहा, जब तक ले पूरा पैकिंग ना हो जाए रखते जाइएगा, जब तक ले काची हो जाए, बाहर ना जाए। तो जितना अंदर स्पेस है, जितना अंदर स्पेस में कोई चीज़ रख सकते हैं, टोटल स्पेस के एरिया जो होगा, टोटल स्पेस जो निकालेंगे वही आपका आयतन होता है। क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो टोपिया है ना, कैसी है टोपिया, तो ऐसा न आपको बना के देगा, कुछ खाए पिए ला देता है ना। लौआ फरही देखे है जी, इसे कागजवा के लपेट के मोड़ के ना इसे फाँकित रहते हैं बुढ़वन लेखा। तो एकरा में जितना चीज़ अट सकता है भर के, काची करे के, भर के, तो वही आपको आयतन बताएगा। काची बताएगा, बोले तो अंदर के स्पेस में कितना कोई चीज़ अट सकता है वो काची बताएगा आपको। तो तीनों समझ में आ गया कि काची होता है रियली में। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के बात कहीं नहीं बताया जाएगा, खाली ई व्हाइट बोर्ड पे बताया जा रहा है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ ट्रिक। कैसे देखते हैं? अभी ट्रिक रटे की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सो क्वेश्चन पूछेगा है ना, काजी कहेगा क्वेश्चन में पूछेगा कि त्रिज्या को, काजी को, त्रिज्या को आपको सो क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिज्या को m गुना कर दी जाए। क्या कर दिया जाए? करने पर, m गुना करने पर आयतन, काची बोलेगा आयतन क्या होगा? त्रिज्या को कह रहा है कि m से गुना कर दो, जो m के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी काची हो सकता है, नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? m के जगह पे 1 2 3 4 0 4 5 6 है ना, कहेगा कि इतना गुना कर दे जा रहा है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, है ना। तो पूछ रहा है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी अभी लिखे हैं काची, 1 बटा कितना भाई, पाई आर स्क्वायर। किस तरह से होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर यही होता है। अब क्या करा कि जो त्रिज्या आपको है इसको m गुना कर दिया जाए, तो कितना अब हो जाएगा, m गुना कर देने से m और r हो जाएगा का, अब एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब नया त्रिज्या ई हो गया, बात समझ में आ रहा है, नया त्रिज्या ये हो गया। और 1 बटा 3 पाई m स्क्वायर r स्क्वायर एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भाई दोनों है तो दोनों के ना टोपी पहनेगा, अरे दोनों को अंदर है जी, तो बाहर निकलेगा तो दोनों के स्क्वायर ना होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कहा इस तरह से, अरे भाई आगे लिखे हैं इसको, सब पीछे लिखे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आप ध्यान से देखिए तो ये टोटल चीज को हम आयतन कर रहे थे का, यही फॉर्मूला होता है 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि इसका जो आयतन होगा, पूछ रहा है कि आयतन कितना होगा, है ना, आयतन कितना होगा। तो कह सकते हैं कि आयतन कितना गुना हो जा रहा है, m स्क्वायर गुना का। तो कह रहे हैं, कह सकते हैं कि आयतन कितना हो जाएगा, m स्क्वायर गुना हो जा रहा है का, m स्क्वायर गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? रटे के भी जरूरत ना है ना, एक घड़ी वाला छोड़ा देखा, रटे के भी जरूरत ना है। आपको क्या करना है, अगर मन है तो रट जाइए, है ना, जितनी सर रटे वाला है। और जो रटे वाला ना है इसी पर काम कर लेंगे। त्रिज्या बढ़ाएगा भाई, त्रिज्या के जगह पर रखेंगे, आयतन के बात करेगा, देखेंगे क्या हो रहा है ना। और जे रट रहा, जे काची कर रहा, रट रहा, जे रट रहा है, रट जाइए कि त्रिज्या अगर जितना देर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे उतना गुना काची हो जाएगा भाई, आयतन में वृद्धि होगा, काची होगा, आयतन में वृद्धि होगा। बोलेगा कि त्रिज्या को 2 गुना करा दिया जाता है, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना हो जाएगा आयतन। अगर त्रिज्या के बोलेगा कि 5 गुना करते हैं तो 5 के स्क्वायर बोल देंगे, 25 गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? इस तरह से नॉर्मल नंबर क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। दूसरा नंबर में देखिएगा, अगर आपको से बोलेगा, काची बोलेगा, ध्यान से देखिएगा, कहेगा ऊंचाई, काची बोलेगा, ऊंचाई को n गुना, कई गुना, n गुना करने पर आयतन, n गुना करने पर आयतन पूछ रहा है। ऊंचाई को न लोगे थे, ऊंचाई को n गुना करने पर, ऊंचाई को काची करने पर n, यहाँ पे m मान लिए तो n कर सकते हैं, यहाँ p मानते थे q r, है ना, अलग अलग रख लिए। तो ऊंचाई को काची करने पर n गुना करने पर आयतन पूछ रहा है। आयतन भाई अभी अभी बताए क्या होता है, 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिएगा, 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर और एच के काची कर रहा है, गुना कर रहा है n गुना, तो एन एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तब बोलिए तो ऐसे लिख सकते हैं का, n 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर। ए भाई यार n से गुना किए, n को काची कर दे, आगे कर दिए, n को काची कर दिए आगे। जितना भूतनी लोग है ना, ए डाइन क्वाइन, यहाँ बढ़िया से बैठिए, एक ठोप न सुनो, तो चुपचाप सुना।
चलिए तो हम लोग यहाँ थे, है ना, कि एन, और ये ध्यान से देखिए तो ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, किसका, भी का होता है का, भी बोले तो आयतन, किसका, आयतन। तो बोलिए तो आयतन के कितना गुना हो जा रहा है, एन गुना, तो एन त्रिज्या, एन गुना त्रिज्या करला पर इसका